देयर, देखिए देयर का यूज वहां पर करते हैं जहां पर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट की कमी होती है, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम देयर का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज का और मैं आपको ध्यान बता देता हूं कि देखिए इट का यूज करेंगे तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर तरीके से होगा, यानी कि सिर्फ एक के लिए होगा, ठीक है। और देयर का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए कर सकते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर के लिए, सिंगुलर और प्लूरल। बेसिकली जो देयर का यूज होता है ये नंबर्स के लिए होता है और क्वांटिटी के लिए होता है। कैसे होता है अभी बताता हूं आपको, नंबर्स और क्वांटिटी के साथ होता है, ठीक है। देखिए कैसे, एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे कि एक राजा था। जब भी कोई कहानी स्टार्ट होती है तो होता है ना, एक राजा था, एक रानी थी, एक लड़का था, एक लड़की थी, गाना भी बना हुआ है, एक लड़की थी दीवानी सी। चलिए, एक राजा था तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट लिख दिया मैंने, देयर लिखेंगे, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, अ किंग वॉज देयर, ऐसे नहीं लिख सकते हम, या फिर अ किंग देयर तो लिख ही नहीं सकते यहाँ पे हम। देखो देयर का यूज अगर आप शुरू में कर रहे हो, सेंटेंस के शुरू में कर रहे हो, तो वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है जी, समझना। अगर देयर का यूज आप सेंटेंस में शुरू में कर रहे हो और उसके बाद कोई कॉमा नहीं दे रहे हो, ठीक है, अगर कॉमा दे रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कॉमा नहीं दे रहे हो उसके बाद देयर का यूज अगर आप सेंटेंस में शुरू में कर रहे हो तो वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है। और देयर का यूज अगर आप सेंटेंस के एंड में कर रहे हो कहीं पर, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, यानी कि वो फिर सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं उसको, ठीक है। उस देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन इस देयर का मतलब जो मैं अभी बता रहा हूं, इस देयर का मतलब कुछ नहीं होता, इसका अकेला कोई मतलब नहीं है, इसका खुद का अभी कोई मतलब नहीं है, समझ गए जी। अब देखिए जैसे सेंटेंस लिखा है मैंने कि एक राजा था, तो इंग्लिश में हो गया देयर वॉज अ किंग। अब अगर आप इसको सोचो, नहीं अ किंग करके लिखूंगा मैं, तो अ किंग वॉज, तो क्या अ किंग वॉज देयर? नहीं होगा, ठीक है जी, ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा। जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पे आप देयर लिखते हो। चलिए और भी सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि कमरे में, कमरे में कोई है, कोई है, ठीक है, कमरे में कोई है, तो हम यहां पे भी देयर लगाएंगे, देयर इज। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है somebody और एक होता है someone, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ somebody, ठीक है, there is somebody in the room। अब यहाँ पे एक चीज समझना, somebody और someone, छोटा सा एक अभी एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। somebody और someone में मैंने यहाँ पे someone क्यों नहीं लिखा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए somebody और someone, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये लिखा है सम और ये लिखा है बॉडी, ठीक है जी, बॉडी। बेसिकली क्या, बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर, और सम मतलब कोई, यानी कि कोई शरीर। जब आप सामने वाले को नहीं जानते हो, जो आपके सामने खड़ा है या फिर जो घर के बाहर खड़ा है या जो घर के अंदर है, बस आपको इतना पता है कि कोई है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन है, आप नहीं जानते उसे, तो वो आपके लिए होगा सम बॉडी या सम बॉडी, एक शरीर, आपके लिए एक शरीर होगा, तो इसीलिए आप उसको सम बॉडी बोल दोगे। लेकिन अगर आप उसको जानते हो, आप उसको पहचानते हो, तो आप उसको समवन बोलोगे, ठीक है। इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मतलब एक और तरीके से बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि आपने शायद वेलकम मूवी देखी होगी अक्षय कुमार वाली, ठीक है जी, जिसमें मजनू भाई भी हैं। उसमें जब आरडीएक्स होता है, उसका जो बेटा होता है और वो लटका हुआ होता है, गिरने वाला होता है, तो वो ऐसे करके चिल्लाता है,
समवन प्लीज हेल्प माई चाइल्ड, समबडी प्लीज हेल्प माई चाइल्ड। वो समवन भी बोल रहा है और समबडी भी बोल रहा है। पता क्यों? उसके कहने का ये मतलब है भैया जिसको मैं जानता हूं वो भी बचा लो, जिसको मैं नहीं जानता हूं वो भी बचा लो। इसीलिए वो समवन और समबडी दोनों बोल रहा है। अगर वो सिर्फ ऐसे बोलता समवन प्लीज हेल्प माई चाइल्ड, तो जिसको वो जानता है सिर्फ वही लोग जाते बचाने, और बाकी कहते मेरे को तो जानते ही, तो मैं क्यों जाऊं, है ना। इसलिए वो समबडी भी बोलता है कि भैया मैं आपको नहीं जानता लेकिन बचा लो। ठीक है, तो समबडी समवन में ये डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज समबडी इन द रूम। एक और सेंटेंस लिखता हूं, चलिए मैं यहां पर देख रहे हैं, यहां पर नंबर्स और क्वांटिटी, इस चीज की बात कर रहा हूं। गिलास में थोड़ा पानी है, गिलास में थोड़ा पानी है। अब थोड़ा मतलब यहां पे देखिए, गिलास में थोड़ा पानी है, थोड़े को मैं मान के चल रहा हूं कि सम, ठीक है। बाकी बहुत कम पानी है करके होगा तो अ लिटिल भी आ जाएगा, लिटिल भी आ जाएगा, ठीक है, उसका मतलब भी थोड़ा ही होता है। लेकिन देयर इज सम वाटर, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, मैंने यहाँ पे देयर के साथ इज यूज किया है, पता है क्यों? इसलिए क्योंकि नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स, ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं इसके साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हो, जिसकी मैं बात कर रहा था, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6 जिसको गिन सकते हो, उसके साथ आप सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हो। लेकिन जो क्वांटिटी होती है उसे सिंगुलर प्लूरल कैसे करोगे? जो क्वांटिटी होती है, वजन, मात्रा होती है, उसे आप नहीं कर सकते ना, उसे नहीं गिन सकते ना। कैसे गिनोगे बताओ? थोड़ा, कम, ज्यादा, क्या नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहां पे देयर इज सम वाटर लिखा है, देयर आर सम वाटर नहीं लिखा, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है कमरे में कोई है, तो यहां पर कमरे में कोई है मतलब एक की बात हो रही है, और अगर एक से ज्यादा होते तो कमरे में बहुत सारे लोग हैं, फिर ऐसे बोला जाता। तो जब सिंगुलर की बात होती है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हो, ठीक है जी। देयर वाले सेंटेंस में क्या होता है, आप अकॉर्डिंग टू नंबर, एक है, इसको समझना,